जय हिंद साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के ऊपर, जो कि 30 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। एमपी पुलिस का डेट भी निकल चुका है, 30 तारीख तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमपी पुलिस का क्लास होने वाला है आज का, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण। तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्न में से सबसे ज़्यादा आयु प्रदूषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट रोग के कारण क्या है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HGS, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर N5H1, राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की चाल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिल्स,
जो कि सांस लेने में मछली की सहायता करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम, फर्मीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पाओक्रिस्टेट किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन मोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन है 100, 0, 200, 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0, जो कि शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है। तो ऑप्शन है खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मकड़ी जो कि कीट नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक, अजगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजगर। अजगर सांप जो कि जहरीला नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टोपस, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक का अध्ययन किया जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बने और एमपी पुलिस का और टॉपिक अच्छे से अच्छे लाने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, RH फैक्टर किससे संबंधित है? RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है बंदर से, भालू से, कुत्ते से, शेर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर से, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आरूढ़ ग्रह, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यही हो जाएगा आरूढ़ ग्रह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ गौर करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिक में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता? ऑप्शन है मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ, हृदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार आज के क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल कोण का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग का तैयारी भी अच्छा से हुआ होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।